3 प्रश्न। बहुत समय पहले की बात है। एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। कितना अच्छा होता यदि यह पता चल जाए कि अच्छे प्रशासन के लिए उचित तरीका, उचित चीज़ और उचित योग्यता क्या है। ऐसा विचार आते ही उसने मुनादी करवा दी, सुनो सुनो, जो व्यक्ति राजा को अच्छे प्रशासन के लिए उचित तरीका, उचित चीज़ और उचित योग्यता बताएगा, उसे राज्य की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। कई विद्वान दरबार में आए और उन्होंने अपने अपने अलग अलग सुझाव रखे, परंतु राजा उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। राजा के मन में इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी। वे बेचैन हो उठे। तभी उन्हें पता चला कि नगर के बाहर एक ऋषि रहते हैं। वे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वे कहीं आते जाते नहीं हैं। राजा ने निश्चय किया कि वे इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए स्वयं ऋषि के आश्रम जाएंगे। वे एक साधारण व्यक्ति के वेश में ऋषि के आश्रम की तरफ निकल पड़े। आश्रम पहुंचकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने प्रश्न पूछे, लेकिन ऋषि ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार पूछने पर ऋषि ने कहा, यह लो फावड़ा और ज़मीन खोदो। राजा ऋषि से फावड़ा लेकर ज़मीन खोदने लगे। तभी एक लहूलुहान व्यक्ति आश्रम की ओर भागता हुआ आया और ऋषि के सामने गिर पड़ा। उसके पीछे 20-25 सैनिक भाले और तलवार लेकर दौड़ते हुए आए। राजा ने फावड़ा उठाया और सैनिकों पर टूट पड़ा। कुछ ही पल में सैनिक भाग खड़े हुए। राजा ऋषि की मदद से घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गए। सारे घाव को साफ किया, औषधि का लेप लगाया, पट्टी बांधी और फिर वे उस रात घायल व्यक्ति की देखभाल के लिए वही आश्रम में रुक गए। वे इतने थक गए थे कि घायल व्यक्ति के पास बैठे बैठे ही सो गए। सुबह जब राजा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा घायल व्यक्ति हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा है। राजा के देखते ही उसने कहा, प्रणाम महाराज। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस घायल व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ। घायल व्यक्ति एक बार फिर से प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का गुप्तचर हूँ। वे सैनिक पड़ोसी देश के थे। वे मुझे पहचान गए थे, इसलिए मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि मैं जान गया था कि पड़ोसी राजा हमारे राज्य पर चढ़ाई करने वाले हैं। तभी ऋषि वहां आ गए और बोले, राजन, अब तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। कैसे ऋषिवर? राजा ने विनम्रता पूर्वक जानने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने समझाते हुए कहा, राजन, अच्छे प्रशासन के लिए उचित तरीका है अनुशासन। जो आपने मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए फावड़ा उठाकर ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। उचित कार्य है श्रम करना, जो आप बिना रुके शाम तक करते रहे। और तीसरी योग्यता है आत्मबल, जिस बल के कारण आप अकेले ही 20-25 सैनिकों का मुकाबला कर पाए। यदि आप में ये तीनों गुण नहीं होते तो आप अपने गुप्तचर के प्राण नहीं बचा पाते और अपने राज्य पर आने वाले संकट से अवगत नहीं हो पाते। राजा ऋषि के उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और जाने की आज्ञा मांगी।